चलाते हैं, एक बता सा अटेंडेंस लगा तो आज का फेल वाला हम लिख दे रहे हैं वहां पे कि ये सीए में फेल हो रहा है। प्रीतिका राज ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं है? कहीं नहीं है, वेरी गुड। भूमि कहीं है? हाँ भैया। प्रेरणा कहीं है? अंजलि वर्मा कहीं है? अंजलि वर्मा कौन लड़की है रे ये, चश्मा जो पहनती है? निषाद, थोड़ा हाँ बोल ले बहन। विजय, आनंद महापात्रा, अभय चौधरी, शुभम, आदित्य शाह, अभिजीत, हाँ भैया। हर्ष, विवेक, कृष्णा, आदित्य, चेतन, अरमित, अभिषेक राय, राजन, अनूप, सुजल। तुमको हम कॉल किए थे, वो तुम्हारी दोस्त है? हाँ, तू भी तीन तीन न्यू स्टूडेंट है, तीनों को तो नहीं पहचान, हमको लगा कि तू बीच में कोई बैठी हुई है। किरण मंडल, अच्छा ये ग्रुप वन ही है ना? किरण मंडल कहीं नहीं है, राइट, ठीक है। जॉय सेन, दिशा, यस सर। यस सर। दिव्या, यस सर। अंकिता इज नहीं है, अनमोल, अरुणिमा, सोमाली, प्रेजेंट प्लीज। यस स्नेहा, भैया। जागृति, नित्या साव बोल के कभी नहीं आती है, शीतल साव, लक्ष्मी शायद तेरी बहन है, সায়নদীপ, यस सर। সন্দীপ হ্যাঁ। তুই যদি ফেল করিস আমাকে বলবি না যে দাদা আমি কেন ফেল করলাম। শুনলাম। বাড়িতে কি বউ বাচ্চা আছে নাকি যে বাড়িতে বসে ক্লাস করিস? না না। মনে তো তাই হচ্ছে আমার। ছেলে মানুষ হয়ে ক্লাসে আসতে পারছিস না, আজকে বাবাকে বলবি আমার সাথে কথা বলতে। शुभम, स्नेहा, इको सिर्फ क्लास करती है। त्रिशिका श्रीवास्तव समथिंग कुछ है, कौन तुम है? कितना अजीब नाम है तेरा। हाँ, चेंज कर ले नाम, नाम बोल अपना। अर्पिता ओझा, स्कूल कौन सा था? हाँ, तुम बाबू स्कूल आरआरबी मतलब उसके बगल में स्कूल। तुम लोग का इकोनॉमिक्स था, पढ़ी क्यों नहीं थी? पढ़ी थी, अच्छा मेरे पास नहीं पढ़ी थी, विकास सर के पास। कितना आया था इको में? तेरा तेरा वेरी गुड, अच्छा बच्चा लोग है। इसी साल एचएस दिया है, जस्ट इस साल एचएस दिया है। चल तब ठीक है, इको का नॉलेज है। नाउ आते विकास सर अच्छा पढ़ाते थे। चलो फोकस करेंगे हम लोग। तो हम लोग का दिया हुआ है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डे वन, ठीक है? तो क्या बोले, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का डे वन को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। एक्चुअली अगर बात किया जाए तो जो सीए वाला बच्चा है, कुछ कुछ बच्चा ऐसा भी होता है जो सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ही पढ़ता है, क्योंकि इसमें से आता है लगभग 12 मार्क्स, ठीक है? अगर समय साथ दिया तो 13 मार्क्स 14 मार्क्स सिर्फ एक चैप्टर कैरी कर लेता है। तो क्या लगाता है बुद्धि की 16 12 मार्क्स इधर से, और स्टैट से वही बताए थे कैलकुलेशन करके 20 20 से 12 कितना हो गया 32, और एलआर से 20 कितना हो गया 52 मार्क्स। 52 में से औरों काट दे 12 मार्क्स तो कितना होता है 40 मार्क्स। तो बहुत सारा बच्चा है जो सिर्फ इसी पे फोकस करता है, जो रिस्क ज्यादा लेता है जिंदगी में। पिछले बार इसीलिए घुमा करके 12 की जगह पे 2 को दिया था। तो इस तरह से सीए आप लोग के साथ में खेल रहा है, जिस वजह से 14% का रिजल्ट है। 14% का रिजल्ट के बाद अब कैलकुलेशन कर ले, हाथ उठा सीए वाला कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऑनलाइन में मेरे ख्याल से सोमाली 1 11, अभिजीत 12, अनमोल 13, अरुणिमा 14, दिव्या 15, जॉयसेन 16, 17 18 लोग दे रहे हैं। 17 18 का 10% कितना होता है? 18 लोग का मतलब 1.8 यानी 2 लोग।
ठीक है, तो घुमा फिरा के बस सिंपल कहानी है। टोटल 20 बच्चा यहाँ से शायद सीए देगा इस बार, तो 14% का मतलब समझ में आ रहा है ना। 20% का मतलब 2 बच्चे पास करेंगे, तो 2 बच्चा में और अरुणिमा तो फिक्स है। आप कैलकुलेशन कर लेना कौन फेल होगा। नहीं, ये सच्चाई दिखाए तेरे को, हर इंस्टीट्यूट का यही हालत है। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट तो और गंदा है। 14% तो हम तेरे को मतलब सीए का रिजल्ट बता रहे हैं। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट तो निकाल करके देख ले। तो लोग स्टेटस खाली ये देखता है कि हमारे यहाँ से 5 बच्चे पास हुए। एक बार ये भी पूछ के आपके यहाँ पे दिए कितने बच्चों ने एग्जाम तक, तब तेरे को उसका सच्चाई पता चलेगा कि वो कितना परसेंट है। समझ में आया बात को। तो अपना कैलकुलेशन अब कर ले कि तुम लोग अब फेल से बच। कैलकुलेशन को ऐसे लेकर के चल कि 20 में से 2 बच्चा को पास होना चाहिए, जो कैलकुलेशन बताता है। अब अपने पढ़ाई को कैसे करना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना मत पढ़, ठीक है। बता दिए आज मैथ का नया चैप्टर है, आज भी कुछ बच्चा एब्सेंट कर रहा है। और जब इनसे पूछेंगे तो पता है वर्ड क्या यूज करेगा, हम तो एक ही दिन एब्सेंट किए थे। उसको समझ नहीं आ रहा है कि पहला दिन कितना इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हमारे जिंदगी में भी बहुत अच्छे से यूज होता है। राजन सर थोड़ा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि स्टैट्स में आप थोड़ा डगमगा गए हैं, ठीक है। ऐसा फील मेरे को भी लास्ट क्लास हुआ। तेरे से ज्यादा सवाल सुबम्मा बना दिया था, भले वो गूगल से देख के बना रहा था, बट बना रहा था। चलो चलो आते हैं यहाँ पे फोकस करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देख करके झूठ का लगता है टाइम वैल्यू, बट एक्चुअली एक कहानी है सिंपल इंटरेस्ट का और दूसरा कहानी है कंपाउंड इंटरेस्ट का। डन है। तो एक हो गया सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छे से समझना, बेसिक बिगड़ा तो फिर 12 मार्क्स गया। और एक इसमें आ जाता है एनयूटी। ये तीनों मिल करके हमारा क्या बनता है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीए में हो चाहे वो सीए हो, सबके लिए। सोमाली की किचु बोलबी যে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছিস? না না ভাইয়া, ওই যখন সি এর ওটা পড়লো তখন রিয়াক্টটা দিয়েছিলাম, এখন আছে ওটাই। ডিপিটা চেঞ্জ করে নিবি, এত মেকআপ করে ডিপি লাগিয়েছিস না, আমি উড়ে যাচ্ছি। ভাইয়া ওটা তো বিয়ে বাড়ির ছবি। হ্যাঁ ওইটাই মনে হচ্ছে তোর বিয়ে ফিয়ে হচ্ছে, তো ছবিটা একটু চেঞ্জ করে নিবি। ওকে বলছি অনেকদিন বিয়ে বাড়ি যায়নি, অমিত স্যার নেমন্তন্ন করছে না, তুই বিয়ে কর, করে নেমন্তন্ন কর। তুই যতই বুদ্ধি লাগিয়ে নে, আমি নিমন্ত্রণ করছি না, ठीक है। चलो आते यहाँ पे। तो ये हो गया, कितना बुद्धि लगा रही है, देखा यहाँ से मेरा मेरा बिया में चल गई। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी। बिहा देखने का इतना शौक है ना, तो हम वीडियो कैमरा बहुत अच्छा वाला करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम 45 मिनट का पूरा शादी का वीडियो अपने ऐप पे दे देंगे। तुम लोग को तो शादी मेरा देखना है ना, ठीक है। तो तू ही लोग बोला है कि खाने नहीं शादी के, और शादी का बोल रहा हूँ। तो खाने का ऑप्शन दे दे रहे हैं। 2 दिन के बाद वीडियो ऐप पे चला लेना, किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके तेरे को जो मन हो अपने पसंद का खा लेना, ठीक है। দেখ খানে से ज्यादा वो सब मिलकर मजा करना वही তাহলে तो তুই आती বিয়ে है। বিয়ে বলছিস কেন, বল আমি একটা কিছু খেতে চাই সেটা বল না। नहीं, खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, सब बस मिलके तब जो तेरे मजा होता है। तब सबको अगर बुलाते भी हैं तो तुमको वीडियो भेज देंगे, टेंशन मत ले। चल बात नहीं, क्लास ऑनलाइन चल सकता है, शादी ऑनलाइन नहीं हो सकता है। एक कैमरा वहां भी सेट होगा, इसमें क्या दिक्कत है, थोड़ा पैसा खर्चा कर ही सकते हैं, क्या करेंगे पैसा रख के इतना। चलो फोकस, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब आधा घंटा 1 घंटा बात मत करना, ठीक ना, तो फोकस करने दे। सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब आज के डेट में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको समझ नहीं आता। अगर बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। आज के डेट में हर बच्चे को क्या समझ आता है कि व्हाट इज इंटरेस्ट। जब हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं तो उसके बिहाफ में हमें मिलता जो है उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। और जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसके बिहाफ में जो हम पे करते हैं वो भी क्या होता है, इंटरेस्ट। क्या बोले, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट। जब किसी से जब पैसा जमा करते हैं तो क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। एक्चुअली तुम लोग बहुत कंफ्यूज होता है कि दिस आर इंटरेस्ट एंड ऑल, बट एक्चुअली लॉजिक पता है क्या है, लॉजिक बहुत सिंपल है कि हर चीज के बदले इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जैसे कि तुम लोग मेरे से एजुकेशन ले रहा है, राइट,
तो हम तुम्हारे लिए एक रियलिटी निकाल के देखा जाए तो लेबर की तरह वर्क कर रहे हैं। आप लोग मेरे को पे करते हैं और हम बक 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 शुरू कर देते हैं। तो हम दिहाड़ी मजदूरी बोल सकता है। तो तुमने मेरे काम करने मतलब बोलने के बदले में मेरे को क्या पे किया, फीस पे किया। उसी तरह अगर कहीं पे कैपिटल लगाओगे तो उसके बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और अगर किसी को जमीन दोगे तो उसके बिहाफ में क्या मिलेगा, रेंट, राइट। तो हर चीज के बदले में आपको जो पैसा मिलता है उसी को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं, रेंट बोलो, इंटरेस्ट बोलो। तो यहाँ पे हम लोग किसी को जमीन गाड़ी जो है वो रेंट पे नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या रेंट पे दे रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे पैसा क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे बिजनेस में हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं पैसा। तो पैसे के बदले में ऑब्वियस सी बात है क्या मिलेगा, इंटरेस्ट या तो मिलेगा या तो इंटरेस्ट आप देंगे। तो होता क्या है कि बहुत सिंपल, मान के चलो कि कोई आदमी है जिसने 1 लाख रुपया, क्या बोले, कोई आदमी है जिसने 1 लाख रुपया, डन है, कोई आदमी है जिसने 1 लाख रुपया लोन दिया या बैंक में पैसा रखा, जो बोलना है बोल लो। तो उसको आदमी ने बोला कि हम आपको 10% का इंटरेस्ट देंगे। कितना परसेंट का इंटरेस्ट देंगे, तो भैया 10% का इंटरेस्ट साल में देगा, राइट। तो 10 बटा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। बहुत सिंपल, यानी 1 साल के बाद उसको इंटरेस्ट के रूप में कितना देना पड़ेगा, 10,000। डन। तुम्हारा बात था कि 1 साल के बाद तुम उसको सारा पैसा दे दोगे, तो कितना दोगे, 1 लाख मूलधन, प्रिंसिपल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और 10,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट। कितना पे करोगे आप लोग, 1,10,000। बट अनफॉर्चुनेटली तुम दूसरे साल भी पे नहीं कर पाए। तो वो बोला ठीक है अगले साल दे देना, तो इस साल तुम मेरे को वापस से क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो क्या इंटरेस्ट दोगे, तो अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो कैलकुलेशन भी नहीं करना है, हर साल 10,000 होता है। कितना होता है हर साल, 10,000। फिर भी करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 10/100 हो गया। वो दूसरे साल भी नहीं दे पाया, बोला तीसरे साल, तो भी कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, अगेन 1 लाख, 10 बाई क्या हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा देखो तो, अगेन वापस से कितना हो गया, 10,000। आया बात को समझ में, यानी हर साल आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा, 10,000, 10,000, 10,000। यानी सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है वो चेंज नहीं होता है। समझा पाए बात को। यही चीज अगर तुमको वो बोले कि हम तुमको कंपाउंड इंटरेस्ट पे देंगे, किस पे देंगे हम तुमको, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको हम देगा, तब क्या होगा, तो तब पहले साल 1 लाख का कर लो बाबू लोग 10%, डन है। तो 1 लाख का 10% वापस से कितना होता है, 10,000 होगा। अब क्या बोला आपको, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000 हुआ। अगले साल वो ना इंटरेस्ट चुका पाया ना वो प्रिंसिपल चुका पाया, कुछ नहीं। बोला हम अगले साल आपको पैसा देंगे, तो अगर इसके अकॉर्डिंग चलते तो उसको कितना देना पड़ता, 1,20,000, यही ना, 2 साल का 10,000 इंटरेस्ट कितना, 20,000, राइट। 3 साल का कितना, 30,000, और 1 लाख कितना देना पड़ता है, 1,30,000। बट ये बोला कि भैया हम नहीं दे पाएंगे, तो बोला ठीक है वापस से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो जब ये इंटरेस्ट अगले साल का कैलकुलेट करेगा तो वो 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं होगा, उस 1 लाख के साथ में वो जो इंटरेस्ट आया था वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 जीरो आगे होगा कि उधर होगा, 1 जीरो लास्ट में पक्का, 1,10,000 रुपए, डन है। अब इसके ऊपर में कितना होगा, 10% हुआ, तो कितना आया, 11,000। अब ये बोला इस साल भी हम नहीं देंगे, बात ही हुआ था कि 3 साल के बाद चुकाना है, तो इसमें 3 साल के सिंपल में 3 साल के बाद चुकाएगा तो कितना, 1,30,000। अब ये जब तीसरा साल कैलकुलेट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 1,21,000। अब इसका क्या हो जाएगा, 10%, तो कितना होगा बताओ, 12,000 रुपया, 12,100, डन है। तो जोड़ोगे तो कितना आता है देखो, 2 जीरो का 2 जीरो, 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, और 3, राइट। यानी अगर यहाँ पे पेमेंट करना होगा तो कितना पे करोगे, 1,00,000 प्लस 33,100, यानी टोटल कितना पे करोगे बाबू लोग, 1,33,100। समझा पाए बात को। और जब यहाँ पे करोगे तो क्या पे करोगे, तो यहाँ पे करोगे 1,00,000 कितना, 1,30,000। समझा पाए कि नहीं समझा पाए, समझा पाए बात को। एक बार राजन देख के मेरा स्कूटिया है कि नहीं,
चोर लोग मेरे स्पीड में पीछे पड़ा है, ताला चुरा लिया, चाबी चुरा लिया। तो हुआ 1 लाख, कितना हुआ बोलो? 30,000 रुपया। कोई दिक्कत? दोनों का कॉन्सेप्ट पहले समझ में आया? हो गया। अब प्रॉब्लम का बात क्या है कि अगर हमको 2-3 साल का सवाल दे तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, बट सवाल दे देता है 8 साल, 9 साल, तो ऐसे तुम कर नहीं पाएगा। करेगा तो एग्जाम में समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो उसीलिए जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और जब कंपाउंड का इस्तेमाल करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। बस अंतर इतना ही है। समझा पाए? चलो देखते हैं शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। शॉर्टकट का मतलब फॉर्मूला है ना गाड़िया? वहां पे लड़का लोग था क्या? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT डिवाइडेड, क्या हो गया? आनंद आनंद महापात्र, तो टेंशन काहे ले लेता है इतना? हम हैं जिंदा तो। उस दिन क्या बोला था? आधा घंटा के बाद सोएंगे, मैसेज किया था ना सर? हम नींद खराब कर दिए। दे तो सारा स्विच, हाँ वही हुआ है। वेरी गुड सुबह, लड़का अच्छा है तू। सब स्विच देना भाई सुबह। छोड़ दे, हो गया हो गया हो गया। फिर बंद कर दिया। तू सब स्विच बंद क्या कर रहा है? सबको चालू कर दे। मेरा पैसा जा रहा है ना आगे। P मल्टीप्लाई R इंटू 100। डन। देखो कैसे हो जाएगा। तो P के जगह पे प्रिंसिपल 1 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट के जगह पे 10%, T का मतलब 3 साल, 10 लाख हो गया। देखो जीरो काट दे भाई, सब बोलना थोड़े पड़ेगा। डिवाइड बाई 100 कितना आ गया? 30,000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 30,000 और 1 लाख, 1,30,000। तो ये शॉर्टकट तरीका है। अब इसका, तो इसका फॉर्मूला है A इक्वल टू P 1 प्लस A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। डन है? देख लो। तो 1 इक्वल टू P का मतलब वही प्रिंसिपल, तो 1 लाख रुपया, 1 प्लस R का मतलब 10 डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 3। सॉल्व करेंगे तो 1 लाख, और इधर कितना? 1 पॉइंट, बता दे रहे हैं 3 साल सवाल बनाए ना। सवाल कितने साल का था? 3 साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 पॉइंट, क्लास में है, क्लास में है, लाउड पे फोन है, ठीक है? तेरे तरह मेरे भी दोस्त लोग हैं ना। हाँ, भोले बाबा पार करेगा, पार करेगा। तगड़ा भीड़ है। तो हम सोचे कॉल करेंगे। 2 मिनट रुक जा भाई लोग, तब तक उतार इतना। बोल बम भाई, बोल बम। मेरे घर के बगल से गुजर रहे हैं क्या? तारापुर से 5 किलोमीटर। हाँ, तारापुर से 5 किलोमीटर दूर ना। हाँ बस यही रास्ते, यही सब रास्ता जा रहा है, और क्या तारापुर ही जा रहा है। तारापुर पहुंचेंगे। तो लोग गोरा गोरा काहे लग रहा है? रुको, ऐसे ही रुको, ऐसे ही रुको, ऐसे ही रुको, ऐसे ही रुको। चल ठीक है, करते हैं बाद में क्लास लेके, ठीक है? हमको भी डर रहता है, कब क्या उगल दे कौन जानता है। चलो देखो, तो ये क्या हो जाएगा? 1 को 10 से भाग देगा तो कितना? 0-1 होता है ना बाबू लोग। 3। अब कर दे बस कैलकुलेशन। तो 1 लाख और इसका 1.01 का पावर में 3 करो कैलकुलेशन पे, देखो कितना आता है? 1.331। 1.331 गुना कर दो, कितना आया? 1,33,100 आ गया। अब देखो इसमें डायरेक्ट CI निकलता है, बट कंपाउंड में डायरेक्ट CI नहीं निकलता। कंपाउंड में निकलता है ए का मतलब बाद का पैसा, ए का मतलब ए में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या रहेगा? दोनों।
जैसे प्रिंसिपल मतलब आज का पैसा, जो 1 लाख रुपया हम रखे, और ए मतलब बाद का पैसा 3 साल, तो 3 साल के बाद में जो मिलेगा उसमें क्या क्या रहेगा, प्रिंसिपल भी रहेगा और इंटरेस्ट भी। तो अब हम लोग निकाल लेंगे सी आई, तो सी आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस पी करेंगे तो हो जाएगा, तो 1,33,100 माइनस कितना, 1 लाख, कितना हुआ 33,100। कोई दिक्कत है, देख लो दोनों आंसर मिल गया। तो इस, हाँ बोल भाई, कैसे आया, देखो 1+10/100, तो डायरेक्ट है ना, तुमको एलसीएम वगैरह नहीं लेना है भाई। 10/100 करोगे तो 0 से 1/10 कर, कैलसी पे खुद दे देगा। 1/10 डाउट है तेरा, गला दबा देंगे, समझा ना। 1/10 या 10/100 करना, सिंपल सा बात है, ठीक है। बस उसको फिर जोड़ दिया एक के साथ ना, एलसीएम लेके लंबा करेगा सवाल को, एलसीएम नहीं है। चलो उतार लिया सब लोग, उतार ले फटाफट, हाँ एकदम उतारो। तुम लोग का ओवरऑल परसेंटेज कितना है, अकाउंट्स में कितना है, अकाउंट्स में 81। तुम्हें लोग स्कूल टॉपर थी, तुम सेकेंड, और वो लोग, हम तो बोल ही देते हैं इकोनॉमिक्स में 90 मतलब स्कूल टॉपर, सिंपल सा कहानी है। स्कूल टॉपर नहीं है, छोटा लड़का है। करे आगे, तो सीआई क्या हो गया, 1,33,100। यहां तक समझ आया सबको, बेसिक फंडा। बस कहानी यही है, फॉर्मूला। अब इसी को थोड़ा सा तोड़ा, थोड़ा मरोड़ा, थोड़ा ये थोड़ा वो किया जाएगा। तो क्लास किया था सुबह, कोई दिक्कत, गुस्सा उस्सा हो गई होगी कहीं, नहीं हुई थी, पहले ही बता दिया था कि आज बाबू मेरा क्लास है, क्लास के बाद। हाँ करे आगे, चलो ठीक है, अब जितना उतारा ठीक, बाकी वीडियो से उतार लेना। चलो, अब सिंपल इंटरेस्ट सीखने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, सीख लिए हम लोग, बस उसी से दिमाग लगा लगा के सवाल बनाना है। जो सीखना है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत झोल है, ठीक है। तो एक एक करके, जब तक हम कंप्लीट ना करें, कोई इधर उधर से सवाल नहीं बनाएगा, जितना को बोलेंगे उतने को करेगा, वरना पूरा कंफ्यूज होगा। देंगे 3 साल, बनाएगा जाके 30 साल, बस भैया बन नहीं रहा है। एक एक करके हमको करवाने दे, 3-4 क्लास हमको लगेगा, पहले सब बेसिक खत्म करने दे, देन अपना बैठना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है A=P1+R/100⁴ ये फॉर्मूला कब यूज होगा, जब हमारा सवाल एनुअली होगा। क्या होगा हमारा सवाल, एनुअली होगा। समझ में आया बात को, जब सवाल में बोल दे ईयरली 10%, तो इसका मतलब वो सवाल क्या है, एनुअली सवाल हो गया। जब सवाल में बोले कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली चार्ज होगा, यानी साल में 2 बार, तो ये हो जाएगा P1+R/200⁴ डन है। तो क्या हो गया, ये हाफ ईयरली। कनक और अरुणिमा, फॉर्मूला गलत होगा तो बोलना, हो गया ठीक है अरुणिमा। हाँ भैया। 4n, ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरली। ये अच्छा बात है कि इस चैप्टर में फॉर्मूला कम है। हाँ, नहीं होगा, नहीं, कभी भी बाइक लेने जाएगा ना, तेरा कैलकुलेशन काम ही नहीं करेगा। वो जब तेरे को बोलेगा ना कि डाउन पेमेंट इतना कर दो और हर महीना ईएमआई इतना करो, तो कैलकुलेट करके देखना, इम्पॉसिबल। हाँ, सिंपल में हो जाएगा, सिंपल में तू जो बोला वैसे ही काम कर जाएगा, इसलिए सिंपल में हाफ ईयरली एनुअली है भी नहीं। यहाँ पे इंटरेस्ट है ना, जैसे 1 लाख का 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा, 5,000, तो 1,05,000 पे फिर अगला 6 महीना, तो 1,05,000 पे जब निकालेगा तो तुमको वो 10,000 से ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए वैसे कैलकुलेशन कभी नहीं होगा। इसीलिए ईएमआई कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम लोग, होम लोन वगैरह सबका निकालने के लिए। वो डायरेक्ट कभी भी तुम निकाल क्यों नहीं सकेगा, बहुत दम लग जाएगा। हाँ, यही गलती आधा बच्चा कर लेता है कि एनुअली से हम सब काम कर लेंगे, नहीं। हाँ, हाफ ईयरली होगा तो तू कर सकता है।
देख रहा है एक्चुअली कहाँ कहाँ क्या ऐड हो रहा है, मंथली। तो कुछ नहीं, दो जगह पे यूज करना है, एक यहाँ और एक यहाँ। मतलब यहाँ 2n हुआ तो ये भी 2 से गुना हुआ तो कितना, 200। 4n हुआ तो ये भी 4 से गुना, 12 से। दिव्या दिशा समझ में आया फॉर्मूला? उतर 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 स्पीड में। दिव्या दिशा फॉर्मूला समझ में यस आया? सर। चलो भाई। यस सर। हाँ सर। क्या बोला? नौ रे भाई, चारे को मैं मोर जाइए सुन। खाया लड़ाई बेटी कर रहे थे लोग। बात ऐसा है, राजन का ज्यादा रजनमा कहीं आत्महत्या ना कर ले। पूरे नहीं समा कर दिया लोग एक क्लास अब बिना ये लगाया नहीं, कभी क्लास का रिवीजन करो तो राजन 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 हर क्लास में भैया हाँ बोलो। আমার না 5টা থেকে শ্যামবাজারে ম্যাথস ক্লাস আছে, তো আমি 3:30টার সময় বেরোবো। ঠিক আছে, তো আমি বেরিয়ে যা, কি কোনো ক্লাস? অসুবিধা নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুই বেরিয়ে যা, তোর তো হয়ে গেছে সব। एकदम जो लोग नया पुराना बच्चा क्लास कर रहा है वो लोग एकदम सोचो कि मेरा पहले क्लास नहीं हुआ है, एंड वापस से एक बार स्टार्ट करो। करे बाबू लोग, अगला। चलो अब थोड़ा हाँ कर लो। स्पीड में भाई, हाँ। कोशिश में है कि आज हम खत्म करवा दें। जिसको जहां रोकना होगा रोक देना, ठीक है? चलो वेरी गुड। अब एक सवाल बनाओ। कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of rupees 1 lakh at 5% per annum at a 5% compound interest, एक नंबर, annually 2 नंबर, हाफ ईयरली 3 नंबर, क्वार्टरली 4 नंबर, मंथली। चलो फटाफट बनाओगे, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है मेरे को। साल? अच्छा रुक जा। कैलकुलेट CI ऑन अ सम ऑफ रुपीस इतना इन 3 ईयर, लिख ले। 3 साल तक का सवाल। चलो बनाओ फटाफट। सावन का महीना क्या कहना। जब से देखा
ये मुझको बता दे, चाहूं मैं ना, बता दे मुझको, चाहत पे तेरी मुझको यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूं मिलने। कोई तो हो जो मेरे को आंसर दे। दिव्या दिशा इतना लेट कैसे हो रहा है? सर एनुअली निकल गया है। बाकी भी फास्ट थोड़ा। तुम लोग से हम बहुत उम्मीद लगाते हैं। एकदम आ रहा है। कैल्सी दे। कैल्सी में क्यूब कैसे निकालते हैं देख ले। ये देख यहाँ पे 1.01 था ना पहला सवाल। इसका क्यूब निकालना है तो मल्टीप्लाई दबाना इक्वल टू दबाना, तो ये हो गया स्क्वायर, फिर एक बार दबाएगा तो हो गया क्यूब। देख आ गया। ठीक है। कभी भी जैसे 2 का क्यूब करना हो या 5 का पावर 4 करना हो या 5 का पावर 10 करना हो, देख ले यहाँ पे 5 का पावर 10 करना होगा तो कैसे करेंगे, 5 दबाएंगे, मल्टीप्लाई दबाएंगे, इक्वल टू, ये स्क्वायर हो गया, डन। क्यूब अब मान ले भूल गए जा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है देखो 6 हुआ अभी तक, 7 8 9 10 11। अगर पावर 10 करना होगा तो यहाँ कितना दिखना चाहिए, 11। बस हो गया आंसर, समझा। ये नहीं कि 2 गुने 2 2 गुने 2 2 गुने 2, गई भैंस पानी में। भैया हो गया। हो गया। सोमाली का आंसर लिख वहां पे मैसेज में लिख, हम तो ऑलरेडी मैसेज ऑन करके बैठे हुए हैं। इतना समय नहीं लगना चाहिए था। चलो देखो यहाँ पे हो गया, बस स्टॉप राइटिंग। बस बस बस, अब नहीं समझ दे सकते। देखें यहाँ पे अब। चलो आते हैं, पहला वाला एनुअली निकालेंगे तो a इक्वल टू, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख और पावर में 1 प्लस r बाई 100 टू दी पावर में n, यानी 1 लाख 1 प्लस r का मतलब हो गया 5, राइट, 5 बाई टू दी पावर 3, तो हो गया 1 लाख और ये 1.05। अब ये सब तो रट्टा मार हो जाएगा, बस इसके आगे मेरे को जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दो, तो 1 लाख और 1.05 का पावर 3 करने से कितना आता है, 1.215। डन है। इसको गुना कर तो कितना आया, हो गया। अब CI निकालेंगे तो कितना पता चल गया है ना, A माइनस पी मतलब 21,500। एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, तो A इक्वल टू 1 लाख 1 प्लस R का मतलब कितना 5 और इधर में कितना 200 क्योंकि हाफ ईयरली है, और 2n का मतलब 2 गुने n का मतलब 3। सॉल्व करेंगे तो कितना 1 लाख और 1 पॉइंट नहीं, अब ये करके देखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 5 बाई 200 का कितना आता है, 5 डिवाइडेड बाई 200 कितना 0.025 टू दी पावर में 6। सॉल्व करेंगे a इक्वलिटी तो 1 लाख और इधर में मल्टीप्लाई 1.025 टू दी पावर में 6 कर ले कैलसी पे। 1 लाख मल्टीप्लाई कितना होगा 1.025, बोल कनक 1.159 1.159 कितना आया और देख लो 115969 115969 ऐसे आ रहा है। हाँ, यस सर। अब ये डिपेंड करता है कि इसके पीछे हम कितना डिजिट ले रहे हैं, समझ में आया बात को। इस डिजिट के ऊपर में हमारा 1 और 3 जो होगा वो क्या होगा, मैटर करेगा। मान ले कोई बच्चा क्या करता है, इसको
1.16 कर देता, तो फिर उसका आंसर में कितना हेरफेर होता है, 1 या 2 का हेरफेर होता है। समझा पाए बात को? हाँ बोल। कैलसी वाला कैलकुलेशन नहीं समझ में आया? दे भाई एक बार उसको वापस से समझा दे, कोई कैलसी दे मेरे को। देखना बता दे रहे भाई, ये रहा, गलत आया है जो लड़की दी है, हो सकता है। तो ये हो गया हमारा कैलसी। कैलसी पे करेंगे 1.025 है मेरे भाई। फर्स्ट वाला गलत आया है। यस सर, सर दोनों वहाँ पे गलत है। 1.15 कर रहे हैं। 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना चाहिए था, 3 चाहिए था, 4। है गलत आया है। कौन बताया था ये? पहला वाला। हाँ बोल भाई। 1.17625 पूरा लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर दे। सुनना, जो कंफर्म हो वही बोलना, वरना हम बाबू कैलकुलेट कर लेंगे। तेरे वजह से हम जान जोखिम में नहीं डालेंगे। गोबर स्टूडेंट हुआ। अब 1 लाख से माइनस करेंगे तो कितना हो रहा है, कितना कुछ लिख दिए रहे हम, बाप रे बाप। यहाँ पे एगो पॉइंट है, हो गया भाई, दे दिए पॉइंट, दे दिए। वन पॉइंट 1.15। अब ठीक है, बड़ा तू लोग पर। फिर 5 भी है, हम 5 नहीं लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको हमेशा कितना डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। 1.15 है तो इसको कर लेंगे 1.16। समझा पाए कि नहीं समझा पाए? क्यों? क्योंकि 5 के बाद कौन था, 7 इधर लेके गए तो 1 बढ़ गया। क्लियर है यहाँ पे? अब कर ले 1.16 मल्टीप्लाई स्क्वायर, और ये हो गया क्यूब, यानी कि आ गया हमारा, इसको गुना करेंगे 1 लाख से तो 1,56,156 नहीं, गलत है, फिर गलती हो गया। पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। बोल कितना आया, 1,16,000। 15,700। हमारे 700 क्यों आएगा, तो 16,000 रुपया। ए रुक, हम सब बता दे रहे, रुक छटपटा मत। गिजिर विजिर हो गया, पूरा छापेगा, रुक पूरा छापने का मौका दे रहे हैं, दिमाग मत खराब कर, शांति से कर। ये हो गया 1 लाख हुआ। अब हमको 1.025 का पावर में 6 करना है, यही तो, थोड़ा मिलाना आ रहा है कि नहीं। 1.025 इसका पावर कितना करना है, 6। इसका आंसर आ रहा है 1.1596। ऐसे ही आ रहा है ना रे भाई? तो ऐसे ही आएगा तो क्या कर लेंगे, इसको हम लोग अप्रोक्स करेंगे तो 1.16 कर लेंगे, तो वापस से कितना आ गया, 1,16,000। तो सीआई कितना हो गया, 16,000। डन है? देख ये गैप, बात को सुन अच्छे से, जितना कम ईयर का सवाल होगा आपका आंसर में मैचिंग उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपका गैप भी क्या होता चलेगा, बढ़ेगा। जैसे 1 साल का हाफ ईयरली भी किए तो अल्टीमेटली मान जान के कितना आया, उतना ही लग, क्योंकि 5% है ना, बहुत चेंजेस नहीं होगा। अब अगर हम लोग पॉइंट के बाद अगर पूरा पूरा लेते तब चेंजेस दिखाई देता, 4 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, बट हमने क्या ले लिया है, अप्रोक्स। समझा पाए बात को? चलो अब आता है मंथली। मंथली था कि क्वार्टरली था? चलो, तो माथा खराब कर दिया है मेरे को कैलकुलेशन में। 1 लाख 1 प्लस 5% है ना, 5/400 टू दी पावर 4 into 3, तो यानी a इक्वल टू 1 लाख। और इधर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस, रुक हमको करने दे, फिर तो इधर तो कर देंगे हम फंस जाएंगे। 5/400 करेंगे तो आएगा 0.0125 टू दी पावर 12, तो a इक्वल टू 1 लाख। देख तो 12 बारिश पड़ रहा है क्या? सर पे 12, यानी a इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई
1.0125 1.16 दारा नामा के हाँ बोलते थे भैया 1.16 ही आएगा। फिर गलती कर दिया हम। नहीं नहीं, आप सही जा रहे हैं, मतलब उसको 12 से कैलकुलेट अगला करके स्टेप बताया। बोल रही है ना, हाँ हाँ, किसी को नहीं बोलना 1.16 अगला आएगा। स्टेप। हम अच्छा ठीक है। 1.0125 हुआ। अब इसका कितना करना है 12। तो मेरे पास कैलसी पे हम दबाते जाएंगे और कहाँ जाके रुक जाएंगे 13 पे जाके रुकेंगे तो आएगा 1.160 मतलब 1.16 यानी कितना आया 1,16,000 यानी फिर से सीआई कितना निकला 16,000। बारिश नहीं पड़ रहा कैसे बोल रहे रे हवा बह रहे थे यार। बारिश क्यों है? हवा है हवा। इतना तेज हवा। हवा नहीं, नाली नहीं हो रहे थे बारिश में। तू लोग विजय को क्या विजय गांधी जी बना दिया तू लोग उसको कि विजय बोलेगा। बहुत दिन के बाद पेड़ हिल रहा है ना इसलिए सब फील हो रहा है। ठीक है बस हो गया भाई। एक लाख 1+5/1200 उधर में 12 एन तो सुबह मतलब दौड़ गया तो मेरा तो बाइक है कि नहीं 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 तुझ एक बार जाकर के देख के ना फिर भी जिसको पैसा का जरूरत होगा ना बाबू वो पता है उसको क्या करेगा कबाड़ा के भाव बेच देगा। ऐसे ही कुछ होगा ना। इंश्योरेंस वाला किया हुआ उससे पैसा मिलेगा नहीं। भाई साहब का सिंगल स्टेप डबल स्टेप का अगर अपन हुआ 12×36 तो 1.0042 और हमको जाना है 37 तक। पता नहीं जा पाएंगे कि एरर दिखा देगा। देखते हैं एरर दिखा दे रहा है ना। क्यों मेरा कैलसी पे तो जा रहा है मेरा में भी जा रहा है। चला गया 1.16 तो अगेन इसका भी 1,16,000 यानी सीआई कितना 16,000। अब देख होता क्या है चीजों को समझा दे वरना बाद में तो लोग लड़ाई पीटी करेगा। इधर देख यहाँ पे मेरा बात बोलता पहले छाप ले ओकर बाद देखो जाए। अरे बेशरम सीख गया तो काहे ना छाप रहा है। सुन ना मेरा बात क्या होता है ना कि एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड करता है लॉग पे। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में एंट्री मारेगा कौन लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड। बट हम लोग क्या बना रहे हैं बिना लॉग के। तो 12 साल 13 साल 14 साल तुम कैलसी पे करोगे हो जाएगा बट 98 साल तेरे कैलसी पे नहीं होगा। समझा पाए बात को। समझा पाए बात को। तो एग्जाम हॉल में बिना लॉग के भी देता है और लॉग लगा के भी देता है। समझा पाए बात को। बट रियलिटी कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ लॉग। समझा पाए। बट अभी लॉग वाला नहीं सिखा रहे हैं बिना लॉग के सिखा रहे हैं। क्लियर हुआ। तो कभी अगर सवाल गलती से हो जाए 48 साल और कैलसी पे ना ले तो डरना मत। वो अभी नहीं बना बट उसको उसमें जब लॉग लगाएंगे तो वो अपने आप बन जाएगा। समझा पाए। अभी हम फिलहाल तेरे को बेसिक सिखा रहे हैं। क्लियर है कि डाउट है। चलो ये हो गया हमारा एक पार्ट। वेरी गुड। बेसिक समझ में आया। सो व्हाट इज द सम। अब थोड़ा बहुत हम लोग एक दो को हम लोग थोड़ा उलू पुलू सम बनाते हैं। ठीक है ताकि हमारा दिमाग काम करे कि सवाल होता कैसे है। दिव्या दिशा जॉय सवाल समझ आया। यस सर। चलो पक्का। यस सर। चलो थैंक यू। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में। क्या हुआ भाई कुछ बोला भाई राजन वाजन कुछ शायद मेरे को इन्हें कुछ बोलने बोला तो पक्का तो मेरे को ही बोला है। हम इसको बता नहीं सकते वो क्या बोल रहा। तब रहने दे। इसका नाम जानते हैं बोल रहे भैया का ठीक है चलो सही टाइम तो दिया हो जाएगा। हम लोग
होगा, कैसे होगा, कहाँ से? सच बताया तो ये डर तेरे को ही है गो। पढ़े लिखे से पढ़ लिया होगा। अच्छा भैया, 48 का वाला जो आप बोल रहे हैं, उसको अगर तोड़ के किया जाएगा तो होगा? किसी एंगल से नहीं होगा बिना लॉक के, तेरे को बस इतना ही सोचना है, ज्यादा सोचने जाएगा उड़ जाएगा, ठीक है। जब हम बोल दिया बिना लॉक के नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अब तो बोलेगा हम साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आएंगे, हाँ हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कहीं पे थर्ड सेम लिखा होगा स्किन के ऊपर में। सुनना, हम जो बोले हैं चुपचाप वहां पे देख, सर्च मारने से नहीं मिलता इसलिए ऐसे देख रहे हैं। थोड़ा सा खटना नहीं चाहते, इतना कोढ़िया लोग। थर्ड सेम नोट बोल के देख। इस लाइन में रुक जा बस दिख गया। चलो अब कुछ सम्स तुम लोग को देखते हैं और एक दो सम अभी और हम करवाते हैं तुम लोग का, देन वापस से तुम लोग फिर, अभी तो खैर करना नहीं, अभी तुम लोग का बस फॉर्मूला देख के आएगा तो काफी है। दुनिया बनाई स्टेटस अच्छा लगा है, कैसा कैसे समझ आया? राजन मोबाइल नहीं चलाएगा, अगले दिन आके बोलेगा लग रहा था, थोड़ा सा हिला हिला लग रहा है कॉन्सेप्ट मेरा। चलो देखो यहाँ पे कुछ सवाल दिए हुए हैं बाबू लोग, ठीक है। तो सवाल में देखो पहला वाला तुम लोग से बन जाएगा, कैलकुलेट, थोड़ा स्किन बड़ा कर दें। चलो देखो, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, दिखा, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7646 एट 3% 4 ईयर एनुअली, हो जाएगा मेरे ख्याल से सबसे। कैलकुलेट द CI ऑन, गलती से इसको काट करके कर लेगा 1, हो गया। और ये भी सवाल तुम लोग से बन जाएगा। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट, याद रखना यहाँ पे CI निकालने नहीं बोला है, अमाउंट का मतलब A निकालने बोला है, ठीक है। तो निकल यही तो निकाल रहे हैं हर सवाल में, कुछ और थोड़ा निकाल रहे हैं हम लोग। तो हो जाएगा 100 रुपया विल बिकम, 100 रुपया कितना रुपया हो जाएगा आफ्टर 20 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट 5%, ठीक है। नाउ उसके बाद ये वाला थोड़ा हम तुम लोग का करवा दे, 4 नंबर, 3 अभी नहीं करना है, थोड़ा सा रुको। 4 नंबर, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सम ऑफ 3000 फॉर 4 ईयर नाउन परसेंट कंपाउंड। ये तो अगर तुम लोग बोलेगा भैया हम लोग को छोड़ दीजिए, पहले CI निकाल लेंगे फिर SI निकाल लेंगे, सवाल बन गया। वेरी गुड, कितना अच्छा बच्चा लोग। उसके बाद फाइंड द CI, बोलेगा भैया आप छोड़ दीजिए, डिफरेंस वाला बोला था ना छोड़ देने के लिए, 6 नंबर बन जाएगा तो पार्टी देंगे बैच को, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा एक सवाल और तुम लोग को हम करवा दे, थोड़ा अब मेरे को करवाना बनता है। ये देखो, व्हाट सम एट CI विल अमाउंट टू 650, यानी कितना रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट पे जा करके हो जाएगा 650। इसका मतलब है कितना रुपया हमने रखा है वो बात दिया नहीं है, बट वो हो कितना जाएगा 650 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। कब हो जाएगा वो? 1 साल के बाद में 650 एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी पहले साल के बाद 650 और दूसरे साल के साथ कितना हो जाएगा 676, यानी क्या निकालने के लिए बोला? यस, ये समझ में, हाँ बस ऐसे ही सवाल समझा करो, हमको बनाना मैटर नहीं है। मैथ कभी तुम ऐसे नहीं बोल सकता कि हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, नहीं, जितना समझ आ जाए बस उतना। अच्छा लगा मेरे को ये वाला चीज। तो इस सवाल में क्या बोला, कितना नंबर था बाबू? 7 नंबर था ना। तो 7 नंबर सवाल में बोला कि 650 हो जाएगा 1 साल के बाद, मतलब ये भी ए है, और फिर 2 साल के बाद कितना हो जाएगा अगेन 676, तो ये भी क्या है ए है। तो यहाँ पे n कितना 2, r कितना है, कितना बोला था याद है किसी को?
आर हमको नहीं दिया हुआ है, वेरी गुड, डन, यही डेटा हम लोग को दिया हुआ है, अच्छा बात है। तो आर नहीं दिया है, यहाँ एन कितना हो गया 1 साल, और यहाँ भी आर जो है वो हमको पता, सॉरी आर हमको पता नहीं, और हमको निकालने के लिए क्या बोला है, इसमें भी पी क्वेश्चन मार्क और इसमें भी पी क्वेश्चन मार्क। अब दिक्कत है कि इसका पी और इसका पी दोनों सेम है ना होगा रे भाई, कोई पैसा 650 हुआ, फिर 2 साल के बाद कितना हुआ 676, तो वो जो पैसा रखा गया वो थोड़ा चेंज होगा, समझा यहाँ पे बात को। तो अगर हम टेक्निक को यूज करें तो 1 साल के मतलब अभी 650 रुपए है, तो 2 साल के बाद कितना हो गया 676। तो अगर मान के चल इसको अगर हम पी मान लें, 650 मान सकते कि नहीं मान सकते हैं, 1 साल के बाद जो पैसा हुआ है कंपाउंड में अल्टीमेटली वो क्या हो गया पी हो गया, और ए कितना हो गया 676, कर सकते कि नहीं कर सकते। तो इस बेस पे चले तो एन क्या हो गया 1 साल, क्योंकि एक ही साल बना 676 हुआ। आर मेरा क्या है क्वेश्चन मार्क हो गया, अब आर निकाल लेंगे तो काम चलेगा हमारा, हाँ आर निकालेंगे तो क्वेश्चन में काम चल जाएगा ना। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए का मतलब 676, राइट और रॉन्ग, पी का मतलब 650, और 1 प्लस आर हमको नहीं पता, डिवाइड बाई 100 टू दी पावर में 1, तो 676 बटा में कितना 650, और इधर में कितना 1 प्लस आर बाई 100, 1 है तो कहानी है खत्म है, 1 से क्या करेंगे हम, तो 676 बटा 650 देख तो कितना होता है 1.0 बस 4, अच्छा एक एक करके बोल दिया तू, 1.04 इक्वल टू 1 प्लस आर बटा 100 कर सकते हैं क्या, फिर इंडिया वाले को उधर लेके जाएंगे तो 0.04 होगा, कैसे हुआ राजन, एक को उधर लेके गए तो माइनस हुआ, अब गुना क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आया 4% आया, नहीं समझा पाए बात को, समझा पाए। अब इस 4% को तू यहाँ रख देगा ना और यहीं से सवाल बना लेगा तो भी तेरा आंसर आ जाएगा, और यहाँ रख करके आंसर निकालेगा तो भी तेरा जो है आंसर वो क्या हो जाएगा आ जाएगा, समझा पाए बात को। तो जिधर निकाल के करना है कर लो अपना आराम से। ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया, दिव्या दिशा जॉय, यस सर। चलो वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे, तो ए का मतलब 650 बाबू लोग, पी हमको नहीं पता, 1 प्लस 4 निकला था, 4 बटा 100 गुने 1 हो गया, तो 650, पी का मतलब हम जानी ना 1.04, तो यानी 650 बटा में कितना 1.04 इक्वल टू पी कितना आया देख तो, कितना 625, समझा पाए बाबू लोग, क्लियर हुआ। जिस सवाल में 2 मिसिंग हो पहले एक मिसिंग निकालो उसके बाद फिर दूसरा निकलेगा, उतारो फटाफट इसको। अभी और एक और ट्रिक है इसको शॉर्टकट बनाने का, बट अभी ज्यादा शॉर्टकट पे मत जा, शॉर्टकट पे जाएगा बेसिक गुण। चांद ने बाबू फीस ना हम ही को देगी, उसको नहीं, तुमको हम जानते हैं ना, ऐसा लग रहा है हमको, हाँ तो कभी क्लास आई है, क्या नाम था, कौन से क्लास में, हाँ?
चलो हो गया सबका? वेरी गुड। ये था एक पार्ट, मतलब तुम लोगों को क्या क्या निकालने सिखाया, अब सीखो। इस फॉर्मूला में कभी ए निकालने बोलेगा, कभी पी, कभी आर, कभी एन। तो तुम लोग अभी तक क्या क्या सीखा? पी निकालने सीखा, ए निकालने सीखा, आर निकालने सीखा, बस ए को छूट गया है, एन निकाल। समझा पाए? बाकी फिर सवाल खाली इधर से उधर, उधर से इधर होगा। आज का क्लास लोग मिस कर दिया, ठीक है? याद रखना खाली, हाँ तुम लोग जब सप्ली आएगा, मतलब फेल होगा, तब देखना वो बच्चा मिलेगा, एक ही दिन खाली तो हम एब्सेंट किए थे भैया। सबका मन बढ़ गया है ना? तेरे से तो वही मैनेजर अब रहेगा। चलो देखो यहाँ पे 8 नंबर सवाल। शुभम्मा ऑलरेडी मैनेजर है। So that a sum of money will increase more than 100 times in 100 year 5% compound interest। इस सवाल में पहला बात तो so that आता नहीं है तुम्हारे सवाल में, सीए वाले या सीए में कहीं नहीं आता, बट स्टिल तुम लोग कर लेना। बोला कि कोई एक पैसा है जिसको रखने से वो कितना टाइम हो जाता है, यानी 100 रुपया रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो पी कितना हो गया? 100। ए कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब क्या बोला था? सम ऑफ मनी इटसेल्फ मोर टाइम्स इन 100 ईयर एट 5%। तो बस बहुत सिंपल सा बात है, क्या करने का? बहुत सिंपल सा बात है, क्या करने का है हम लोग को? किसी भी एक को छोड़ करके आंसर निकाल देना है। क्या बोले? किसी भी एक को छोड़ करके, जैसे ए को छोड़ दो, पी के जगह पे कितना बैठा हो? 100, आर की जगह पे 5 और एन की जगह पे 100। सॉल्व करके अगर 10,000 आ गया, इसका मतलब सही बात है भैया, प्रूफ दैट हो गया। वो प्रूफ दैट करने ही बोला था ना। चलो ये वाला बात हुआ। अब क्या बोला? बहुत गौर से देखो। अब क्या बोला? फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5,000 ड्यू इन 15 ईयर एट 5.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले ही सवाल में बोल दिया फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू, कहानी खत्म। यानी क्या निकालना है हम लोग को? पी निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को? पी। कोई दिक्कत है? हो जाएगा। अगला सवाल भी सेम, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। तो 9, 10, 11 बनाओगे तुम लोग। अब देखो लॉग आ गया, दिखाई दिया है ना? तो बस इतना आप लोग करके आओ, हो जाएगा सबका पक्का से। होप सो तुम लोग को भी क्लास समझ में आया। हाँ, तुम्हारी दीदी का शकल पूरा तुम्हारी तरह। कितना नंबर? 8 नंबर। एक बार ट्राई कर, उसके बाद बताएंगे। हम ये पीडीएफ ही अपलोड कर दे रहे अभी।